Students, we are doing algebra of linear transformation. Students, today we will discuss singular and non-singular transformations. So first of all, what is non-singular transformation? Definition of non-singular transformation. A linear transformation T from U to V is said to be a non-singular if 0 from U vector space U maps to 0 of vector space V. That is, 0 of U is the only vector whose image under T is 0. तो हमारे पास कोई भी नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है? वो नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो 0 ऑफ यू को 0 ऑफ वी पे मैप करती है. दैट इज 0 जो है वही केवल एक वेक्टर होगा जो कहाँ पे मैप होता है? 0 पे, जिसकी इमेज इस ट्रांसफॉर्मेशन टी के अंडर क्या होगी? 0. और कोई वेक्टर ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज क्या आएगी? 0 वेक्टर. और यू कैन से T from U to V is said to be non-singular if U from vector space U, if U be any element from vector space U, that is T of U is 0. तो आपके पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर तब होगी अगर हम कोई वेक्टर U ले, कैपिटल U वेक्टर स्पेस में से, और अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल है तो दैट विल इम्प्लाई दैट द वेक्टर इटसेल्फ इज 0. दैट इज, अगर आपके पास किसी भी वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन 0 है तो इट मीन्स वो वेक्टर ही 0 होगा. 0 के सिवा कोई भी वेक्टर 0 पे मैप नहीं करेगा. कोई भी वेक्टर जो आपके पास नॉन 0 है वो 0 पे मैप नहीं करेगा. ओनली 0 विल मैप टू 0. और यू कैन से अनदर डेफिनेशन, a linear transformation T from U to V is said to be non-singular if null space of T, or you can kernel of T contains 0 only. So यहाँ पे अब आपके पास एक नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई जो आपके पास 0 ऑफ U को 0 ऑफ V पे मैप करे. दैट इज, आपके पास 0 ही एक ऐसा वेक्टर है जो 0 पे मैप हो रहा है. कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर 0 पे मैप नहीं होगा वेक्टर स्पेस U का. तो अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट 0 पे मैप नहीं हो रहा अदर देन 0, तो उसका कर्नल में कौन सा एलिमेंट होगा? ओनली सिंगलटन एलिमेंट विच इज 0. सो इसीलिए हमने कहा है कि अगर कर्नल में सिर्फ 0 सिंगलटन 0 ही एलिमेंट पड़ा है देन ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन लीनियर. और हम क्या कह सकते हैं? इफ T ऑफ U इज 0 दैट इम्प्लाई दैट U इटसेल्फ इज 0, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर. और हमने क्या कहा है? 0 ऑफ U विल मैप टू 0 ऑफ V. इसको हम अगर डायग्राम की हेल्प से समझें थोड़ा सा और इलाबरेट करके, तो आपके पास एक वेक्टर स्पेस U है एंड दिस इज वेक्टर स्पेस V. T बी द ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन 0 ऑफ U को कहाँ पे मैप कर रही है? 0 ऑफ V पे. ठीक है. और कोई एलिमेंट U में ऐसा नहीं है, U में बहुत सारे एलिमेंट है बट कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको ये ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे मैप करे. ओनली 0 ऑफ U विल मैप टू 0 ऑफ V. दिस इज फिक्स इन दिस केस व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर. सो इस डायग्राम को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि दिस इज फिक्स, कि आपके पास 0 ऑफ V जो है, U जो है वो 0 ऑफ V पे अगर जाता है और कोई एलिमेंट U का 0 पे नहीं जा रहा है, दिस इज फिक्स इन दिस केस, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. कर्नल में अब 0 ऑफ U अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट U में ऐसा है जो 0 पे मैप कर रहा है तो इट मीन्स कर्नल में कोई और एलिमेंट इसमें है ही नहीं सिवाय 0 के. सो कर्नल ऑफ T इज ऑल्सो 0. इट इज क्लियर फ्रॉम हेयर. So the only 0 is the member whose mapping is 0. So this is non-singular transformation. अब हम आते हैं singular transformation पे. A transformation T from U to V is said to be singular if and only if there exists some non-zero vector U such that T of U is 0. Means इसमें ये है कि आपके पास non-zero vector भी कहाँ पे मैप हो रहे हैं? 0 पे. अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स भी 0 पे मैप होते हैं देन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे हमने इसको डायग्रामेटिकली लिया है, दिस इज वेक्टर स्पेस U, दिस इज वेक्टर स्पेस V. यहाँ पे 0 ऑफ V तो
u तो 0 पे मैप हो ही रहा है, बट अगर मैं u1 को देखूं वो भी 0 पे मैप हो रहा है, u2 भी 0 पे मैप हो रहा है, u3 भी 0 पे मैप हो रहा है, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन t इज कॉल्ड सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपके पास u1 भी 0 पे मैप होता है, u2 भी 0 पे मैप हो रहा है, u3 भी 0 पे मैप हो रहा है और 0 तो हो ही रहा है, दिस इज फिक्स, 0 ऑफ u विल मैप टू 0 ऑफ v। इसके अलावा t ऑफ u1 भी 0 है आपके पास, t ऑफ u2 भी 0 है एंड t ऑफ u3 भी 0 है एंड दे आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। सो आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या होगी, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। और सिंस इसके कर्नल में अब कितने एलिमेंट्स होंगे, कर्नल ऑफ टी में 0 तो हो गई, u1 भी होगा, u2 भी होगा, u3 भी होगा, क्योंकि t ऑफ u1 भी 0 है, t ऑफ u2 भी 0 है, t ऑफ u3 भी 0 है। तो कर्नल ऑफ टी कंटेन्स मोर देन 0 एलिमेंट्स। अब आपके पास वहाँ पे तो सिर्फ सिंगलटन 0 था, यहाँ 0 के अलावा और भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, वो सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स जो कहाँ पे मैप हो रहे हैं, 0 पे। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जिसपे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स भी कहाँ पे मैप हो सकते हैं, 0 पे, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। सो होप दोनों में आपको डिफरेंस अब क्लियर होगा। डायग्रामेटिकली भी हमने इसको एक्सप्लेन किया, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस डू सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन दीज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस। A linear transformation t from u to v is said to be non-singular if and only if t is 1 1. So अगर आपके पास t 1 1 है तो मैपिंग नॉन सिंगुलर होगी, और अगर नॉन सिंगुलर है तो t क्या होगा, 1 1 होगा। सो लेट अस टेक द मैपिंग इज नॉन सिंगुलर। अगर मैपिंग नॉन सिंगुलर है तो आपके पास क्या होगा, 0 वेक्टर ही 0 पे मैप होगा, कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर 0 पे मैप नहीं होगा। So 0 is the only vector that maps to 0 of v. So t of u is 0 implies u itself 0. This is definition of non-singular transformation. Let us take, अगर हमने प्रूव करना है that t is 1 1, तो let us take two elements from vector space u such that t of u1 is equal to t of u2, and we will prove that u1 is equal to u2 to prove that t is 1 1. So since t is transformation, you can write this, इसको यहाँ पे ले आओ, so it is t of u1 minus t of u2 is equal to 0, and since t is transformation, so you can always write t of u1 minus u2 is 0, and since this maps to 0 and t is non-singular, this implies that this vector itself is 0. अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी वेक्टर की अंडर टी 0 आ रही है और टी जो है वो नॉन सिंगुलर मैपिंग है, इट मीन्स ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, ये 0 वेक्टर ही होगा। सो दिस शुड बी 0. सो दिस इम्प्लाइज दैट u1 माइनस u2 इज 0 because t is non-singular. The reason is this. So this further implies that u1 is equal to u2, or you can say t is 1 1. और दूसरी तरह भी हम इसको ले सकते हैं, अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वेक्टर इज 0, इट मीन्स दिस वेक्टर्स बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी, और कर्नल ऑफ टी यहाँ पे क्या है, 0, बिकॉज मैपिंग इज नॉन सिंगुलर. सो देयरफॉर दिस u1 माइनस u2 इज 0 because kernel contain only 0 element. Either you can write this or you can, अगर आपको यहीं से समझ आता है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वेक्टर की 0 है और ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो वेक्टर इटसेल्फ इज 0. So this further implies that u1 is equal to u2 and this implies t1 is 1 1. ईदर आप यहाँ पे ये लिखोगे या फिर ये वाला स्टेप और करके, ठीक है. सो दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको बेटर लगे यू कैन राइट. उसके बाद कन्वर्सली let t is 1 1 and we will prove that mapping is non singular mapping. So अगर t 1 1 है, let us take any vector from null space of t. null space में है, it means t of u is 0. since t is a transformation, so 0 of v जो है वो कहाँ पे मैप होगा, t of 0 पे. t 0 v को कैसे लिख सकते हैं, 0 of v can be written as t of 0 of u. So this can be written as t of 0. Since t is 1 1, so u is equal to 0. t 1 1 है, इसलिए ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. सो u is equal to 0. बट u कहाँ से लिया था, एंटी में से. तो जो भी एलिमेंट नल स्पेस में से आते रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. इट मीन्स नल्टी कंटेन ओनली वन एलिमेंट विच इज 0. So nullity is equal to singleton 0. So therefore the mapping is
नॉन सिंगुलर मैपिंग। ये हमने डेफिनेशन में किया था कि अगर आपके पास नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट पड़ा हुआ है और कोई वेक्टर ऐसा नहीं है जो 0 पे मैप होता है, देन द मैपिंग इज नॉन सिंगुलर मैपिंग, और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. Next theorem, a non-singular transformation, linear transformation carries linearly independent vectors to linearly independent vectors. So very interesting result. कोई भी अगर आपके पास नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर मैप करेगी. अगर आपके पास u1 में u1 u2 u3 अप टू un लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो आपके पास t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ u3 अप टू t ऑफ un भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर वो डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट होंगे. सो मैं आपको हम यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट के लिए लिख के मुझे सेंड करोगे, ठीक है. सो वी विल डिस्कस फॉर इंडिपेंडेंट. Let us take a transformation y is equal to ax. This is the transformation. Clear? So if possible images, अब x1 के लिए इमेज क्या आ जाएगी y1, x2 के लिए इमेज आ जाएगी y2, x3 के लिए आ जाएगी y3. Let us take these images of linearly independent vectors be dependent. So हम ये मान लेते हैं कि आपके पास x1 x2 x3 अप टू xr जो हैं वो डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, और जो इनकी इमेजेस मिली हैं आपको y1 y2 y3 अप टू yr वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है. ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे, बट हम मान लेते हैं कि इनकी इमेज जो है वो डिपेंडेंट हो गई है. सो अगर इनकी इमेज डिपेंडेंट है तो देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स, नॉट ऑल जीरो. ये स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे बट सारे जीरो नहीं होंगे बिकॉज द इमेजेस आर लीनियरली डिपेंडेंट. सो linear combination is 0, a1, this is a1 x1, so linear combination a1 y1 plus a2 y2 plus ar a3 y3 up plus ar yr is 0, so this is 0. so अब इनका linear combination 0 आ गया. what is y1? y1 is ax1, y2 is ax2, yr is axr which is 0. नाउ यू कैन टेक स्केलर. आपके पास a1 से मल्टीप्लाई हो रही है ax, तो ax को आप बाहर ला सकते हो और a1 को अंदर आप ऐसे लिख सकते हो बिकॉज दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन टू यू. सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लिखते हैं a ऑफ x1 इज इक्वल टू a टाइम्स t ऑफ x1. सो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं. सो इसको हम बाहर ले आए, स्केलर से मल्टीप्लाई तो हो रही है एक मैट्रिक्स, a इज अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन a इंटू x. सो आपके पास a आउटसाइड, सो इट इज a1 x1, a आउटसाइड स्केलर है, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया a2 x2. रिजल्ट विल बी द सेम, चाहे आप a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो चाहे इसको बाहर ले आओ. सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो a इंटू ए आर एक्स आर इक्वल टू 0. अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर है तो जो डिटर्मिनेंट होगा a वो क्या होगा? नॉन जीरो. a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. कोई भी मैट्रिक्स आपको अगर गिवन है नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो. तो अगर आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स बोथ साइड. सो वी विल गेट a1 x1, a2 x2, a3 x3, axr इज इक्वल टू 0. बट आपके पास x1 x2 x3 अप टू xr जो थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे. सो उस हिसाब से तो आपके पास ये सारे a1 a2 अप टू ar 0 होने चाहिए. बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये 0 है ही नहीं हमारे पास. they are linearly independent which is contradiction because they are linearly independent vectors. उसके हिसाब से तो ये 0, अब ये linearly independent vectors हैं तो इस हिसाब से तो a1 a2 अप टू ar सारे 0 होने चाहिए. बट हमने स्टार्टिंग में लिया कि आपके पास दे आर नॉन जीरो बिकॉज y1 y2 y3 अप टू yr जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है. सो दे आर नॉट ऑल जीरो. सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट? कॉन्ट्रडिक्शन टू that the images are linearly dependent. So the images क्या होंगी? linearly independent होंगी. So therefore the images are linearly independent. Next question. A linear transformation T from U to V is non-singular if and only if
T carries linearly independent vectors of u on to linearly independent vectors of v. So much similar है, वहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन खुद से ली थी, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन टू यू दैट t फ्रॉम u टू v, वहाँ हमने खुद से y इज इक्वल टू ax ली थी ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, नॉन सिंगुलर, बट यहाँ पे आपने इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट प्रूव करना है. वहाँ पे गिवन था और यू हैव टू प्रूव दैट दिस कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो वो कैरी करेगी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर आपके पास t कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ u टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ v, देन यू हैव टू प्रूव दैट t इज नॉन सिंगुलर. तो आपने वाइसा वर्सा इसको प्रूव करना है. सो लेट t बी द नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. पहले हमने ले लिया इसको कि ये नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है. एंड लेट s इज u1 u2 अप टू un बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u. और हमने क्या प्रूव करना है, दैट t ऑफ u1 t ऑफ u2 इमेजेस ही हैं इसकी, t ऑफ u3 अप टू t ऑफ un इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v. अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v होगा अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t. सो दिस वी हैव टू प्रूव. सो लेट अस टेक स्केलर्स a1 a2 up to an such that linear combination of a1 t of u1 plus a2 t of u2 plus an t of un is 0. सो अगर आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है इसका और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू कैन ऑलवेज राइट a1 t ऑफ u1 एज t ऑफ a1 u1, और इसको हम लिख सकते हैं t ऑफ a2 u2, और इसको हम लिख सकते हैं t ऑफ an un इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज t ऑफ दिस, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है. सो इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं. अब आपके पास की भी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर u में है, ये कहाँ मैप हो रहा है, 0 पे. ये वेक्टर u में क्यों है, बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u. तो यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी आपके पास कहाँ पे होगा, u में ही होगा, बिकॉज u इज वेक्टर स्पेस, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन. सो a1 u1 भी u में होगा, a2 u2 भी u में होगा, an un भी u में होगा, और इन सब का सम भी u में होगा. ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी u के एलिमेंट को 0 पे मैप करती है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी किस तरह की है, नॉन सिंगुलर टाइप की. तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर टाइप है तो कोई भी एलिमेंट u का जो नॉन जीरो है कभी भी 0 पे मैप नहीं होगा. ओनली 0 ऑफ u विल मैप टू 0 ऑफ v. सो इट मीन्स दिस एलिमेंट इज 0. So this implies a1 u1 a2 u2 is equal to 0 because t is non-singular. t of u 0 implies u itself is 0. But आपके पास सेट जो है u1 u2 up to un लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है. तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है देन ऑल द स्केलर्स मस्ट बी 0. सो a1 इज इक्वल टू a2 अप टू an आर ऑल 0. अगर आपके पास ये सारे 0 हैं दैट इम्प्लाइज t ऑफ u1 इज t ऑफ u2 एंड t ऑफ un इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v. सो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास t नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपके पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u है वो कहाँ पे मैप हो रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v पे मैप हो रहा है. लेट अस नाउ प्रूव दैट अगर आपके पास लीनियरली सबसेट ऑफ u मैप होता है लीनियरली सबसेट ऑफ v पे, देन t मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैपिंग. सो हाउ कैन वी प्रूव दिस? सो दिस कैन बी प्रूव्ड एज converse part. Let us take any element, non-zero element, or you can say any element u from kernel of t. और अगर हम ये प्रूव कर दें कि kernel of t contains only 0, then it is proved that t is non-singular. ये हमने डेफिनेशन में किया था कि अगर kernel of t में 0 आ जाए तो t क्या हो जाएगी, non-singular. सो इसको हमने इस तरीके से प्रूव करना है. हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया u जो kernel of t में कंटेन है. अब अगर u कर्नल ऑफ t में कंटेन है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी यू कहाँ पे मैप होगी, 0 पे मैप होगी. और हमने अभी ये भी किया है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ v हैं, u हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ u v पे मैप होंगे. ठीक है. सो आपके पास t ऑफ u कितना आ गया, 0. अब t ऑफ u जो है इज नॉट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट इन v, इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट. हमने मान लिया कि दिस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन v. तो अगर आपके पास
ये ज़ीरो आ गया, क्योंकि ज़ीरो जो है, ज़ीरो वेक्टर कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, ज़ीरो इज़ ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। सो अब अगर आपके पास टी ऑफ यू जो है वो वी में पड़ा है और वो किसके इक्वल है, वो ज़ीरो के इक्वल है, इमेज है ना यू की, तो वो वी में ही जाएगी। अगर यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, तो ये यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी ऑफ यू, इमेज ऑफ यू, तो ये वी में है। और अगर ये ज़ीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज u बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ t, ये कहाँ पे मैप हो गया, ज़ीरो ऑफ v पे, ठीक है। तो ज़ीरो जो है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट t ऑफ u इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन v। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट v में नहीं होगा तो यहाँ पे जो u है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट u इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन u, ठीक है। अब अगर आपके पास u नॉन ज़ीरो वेक्टर है, कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर, सिंगल वेक्टर हमेशा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हमने ये रिजल्ट किया हुआ है, एवरी सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। रीज़न क्या था, अगर हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू ज़ीरो लिखें, दिस इज नॉन ज़ीरो, इट इम्प्लाइज ए शुड बी ज़ीरो। सो अगर स्केलर ज़ीरो हो गया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। सो अगर आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दिस विल इम्प्लाई दैट यू इज इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब अगर u नॉन ज़ीरो है और लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट इम्प्लाइज दैट u जो है वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि अगर कोई सिंगल्टन वेक्टर, कोई भी सिंगल्टन वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या है, ज़ीरो ही होगा वो। सो दिस इम्प्लाइज दैट u मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कर्नल ऑफ t कंटेन्स zero only, so therefore t is non-singular. So this is all about the proof. Next theorem, let t be the transformation from u to v is a, and if u is a finite dimensional vector space, then u and rt is range space of t, have same dimension if and only if t is singular. सो अगर आपके पास t सिंगुलर है, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, तो आपके पास डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस u और रेंज स्पेस क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। दिस इज u, दिस इज v, u v, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन t। अगर आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो ये जो रेंज स्पेस है ये क्या होगा, इज इक्वल टू u, ये पूरे के पूरे u के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस प्रूव नाउ, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, लेट अस राइट द प्रूफ। लेट इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, पहले हम ले लेते हैं डायमेंशन ऑफ बोथ आर इक्वल। अगर इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है तो अभी हमने रैंक एंड नलिटी थ्योरम की थी, जिसको हमने सिल्वेस्टर लॉ भी बोला, उसमें हमने क्या प्रूव किया था, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस u। but these dimension of u and dimension of range space are both equal. so what does this imply, this imply that अगर आपके पास इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है तो this cancels with this। यहाँ पे हमने लिख दिया डायमेंशन ऑफ आर टी गिवन टू यू, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी। so what will we get, we get dimension of nt is zero, dimension of nt zero implies dimension of nt implies that null space contains only zero element, so therefore t is non-singular। अगर null space of t contains only zero, or you can say is zero, then the transformation is non-singular। let the transformation is non-singular, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तब नल स्पेस में सिर्फ जीरो पड़ा है, दैट इज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज जीरो, ओनली जीरो एलिमेंट। सो नल स्पेस की डायमेंशन अगर जीरो आ गई, अगेन वी कैन राइट सिल्वेस्टर लॉ, और यू कैन से रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, बट डायमेंशन ऑफ नलिटी इज जीरो, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। सो हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया कि अगर आपके पास डायमेंशन जो टी है वो नॉन सिंगुलर मैपिंग है, तो आपके पास u और जो v का रेंज स्पेस है, इन दोनों की डायमेंशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है व्हेन t इज नॉन सिंगुलर मैपिंग। क्लियर। और अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है देन t शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैपिंग। सो ये रिजल्ट हमने किया। नेक्स्ट इज
Last theorem is also very important theorem. A linear transformation t from r to the rn means r में आपके पास n टपल्स पड़े हैं, किस टाइप के वेक्टर हैं, a1 a2 अप टू an टाइप के, ठीक है, इस तरह के वेक्टर्स हैं आपके पास. एंड rn से कहाँ जा रहा है, rn वेयर ट्रांसफॉर्मेशन देखो किस तरह से, वेयर इज गिवन बाय, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, y इज इक्वल टू ax, ठीक है, इज अ नॉन सिंगुलर. ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, नॉन सिंगुलर है. इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ नॉन सिंगुलर मैपिंग, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो किस तरह से है, आपकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स के साथ जोड़ा गया, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा हुआ है. अगर आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी नॉन सिंगुलर होगी. और अगर ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी. सो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. लेट अस प्रूव द रिजल्ट. सपोज द मैट्रिक्स ए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर. सपोज दिस मैट्रिक्स जो एसोसिएटेड है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो नॉन सिंगुलर है. अगर ये नॉन सिंगुलर है दिस इम्प्लाइज दैट द डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब हमने क्या प्रूव करना है इसको, नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए हम इसको 1 1 प्रूव कर दें. अभी हमने रिजल्ट किया, कोई भी फर्स्ट रिजल्ट जो था हमारा वो यही था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होगी अगर वो 1 1 है, और अगर 1 1 है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है. सिंगुलर नॉन सिंगुलर है तो 1 1 होगी, 1 1 है तो नॉन सिंगुलर होगा. इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट. सो उसके हिसाब से अगर हम इसको 1 1 प्रूव कर दें देन टी इज नॉन सिंगुलर ऑल्सो. क्लियर. सो आपके पास लेट अस टेक 2 एलिमेंट फ्रॉम दिस आर एन, ठीक है. x1 x2 हमने लिया आर एन से, सच दैट ए ऑफ x1 किसके इक्वल है, x2 के. हम लिखते थे ना, अगर हम u1 u2 u से ले लें तो सच दैट टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2 वेयर u1 u2 बिलोंग्स टू u एंड वी विल प्रूव दैट u1 इज इक्वल टू u2. तो सिमिलर उसी बेसिस पे हम चल रहे हैं. हमने x1 और x2 टू वेक्टर्स लिए आर एन में से, सच दैट अब यहाँ पे टी ऑफ x1 किसके इक्वल दिया हुआ है उसने, ट्रांसफॉर्मेशन ax1 के इक्वल दी हुई है, सच दैट ax1 किसके इक्वल है, ax2 के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अब किस तरह से गिवन है, a इंटू एक्स साइड से. सो a ऑफ x1 इज इक्वल टू a ऑफ x2. नाउ यू कैन यूज ax1 माइनस ax2 इज इक्वल टू 0. a इज ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट कैन बी, यू कैन राइट a एज, दिस कैन बी रिटन एज a आउटसाइड x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. अब आपके पास a जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सो मल्टीप्लाई a इन्वर्स बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाई किया हमने, सो यू विल गेट x1 माइनस x2 0. सो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1. अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है दिस इम्प्लाइज t इज नॉन सिंगुलर. क्लियर. अब हमने करना है that the transformation is non-singular and we will prove that this is non-singular matrix. पहले हमने मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर लिया था और ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर प्रूव किया था. अब हमने लेते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर है एंड वी विल प्रूव दैट मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर. क्लियर. सो इफ पॉसिबल लेट द मैट्रिक्स बी सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, हमने प्रूव करना है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या गिवन है, नॉन सिंगुलर, और हमने क्या प्रूव करना है, जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर. बट हम प्रूव करने के लिए पॉसिबल द मैट्रिक्स इज सिंगुलर. अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू 0 कोई भी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो दे विल गिव यू अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन. क्यों नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, क्योंकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0. और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 है तो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप का जो सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, वो आपको नॉन ज़ीरो सोल्यूशन देगा. नॉन ज़ीरो सोल्यूशन क्या है इसका, x. सो इट मीन्स x शुड नॉट बी 0. क्लियर. तो अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा. डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो आपके पास सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 का नॉन ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. So this will imply that x is not equal to 0. Also
अगर हम a को 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 मैट्रिक्स से, वी विल ऑलवेज गेट 0. सो यहाँ पे ax इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास a इंटू 0 इज इक्वल टू 0. सो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी. सो ax इज इक्वल टू a0. तो अगर आपके पास ax इज इक्वल टू a0 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, ax है क्या, ax इज इक्वल टू y, इमेज ऑफ x, और इमेज ऑफ, और a इंटू 0 क्या है, इमेज ऑफ 0. मीन्स अगर इमेज ऑफ x y1 है और इमेज ऑफ 0 y2 है तो इमेज ऑफ ax और इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ x और इमेज ऑफ 0 दोनों क्या आ गए, इक्वल. ठीक है. सो आपके पास क्या हुआ, इमेज ऑफ, अगर आपके पास ax और a0 दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ इमेज ऑफ x जो y1 है, इमेज ऑफ 0 जो y2 है, वो दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई. इट इम्प्लाइज दैट इमेज ऑफ x एंड इमेज ऑफ 0 इज सेम. अब इमेज ऑफ x और इमेज ऑफ 0 सेम है, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म्स में अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x किसके इक्वल आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 के इक्वल आ गया. ठीक है. अब क्योंकि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नॉन सिंगुलर है तो आपके पास ये जो 0 है, अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट 0 पे मैप कर रहा है, अगर आपके पास टी एक्स 0 पे मैप कर रहा है और सिंस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, तो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो ये x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अभी हमने नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन की थी कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट 0 पे मैप कर रहा है देन द एलिमेंट इटसेल्फ इज 0 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर. और दूसरी तरह से अगर हम लेना चाहें टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ 0 एंड टी इज ऑल्सो 1 क्यों है, क्योंकि नॉन सिंगुलर है ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर नॉन सिंगुलर है तो 1 भी होगी. सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस एक्स इज इक्वल टू 0. दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो कंसीडर. तो अगर ये x 0 आ गया बट हमारे पास तो x क्या था, नॉन ज़ीरो, सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन एज x मस्ट बी नॉन ज़ीरो whenever the matrix is a singular matrix. So मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर, जब ट्रांसफॉर्मेशन आपको नॉन सिंगुलर गिवन है. सो इट इज़ क्लियर नाउ. हमने कैसे किया इसको प्रूफ, मैट्रिक्स को सिंगुलर ले लिया. मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, डिटर्मिनेंट 0 है तो ax इक्वल टू 0 टाइप की कोई भी आपके पास इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो उसका एक नॉन ज़ीरो सोल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट इसका नॉन ज़ीरो सोल्यूशन ही होगा, एग्जिस्ट क्या करेगा, सोल्यूशन नॉन ज़ीरो ही आपको आएगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट अ सोल्यूशन इज नॉन ज़ीरो. बट ऑल्सो वी हैव a इंटू 0 इज 0. सो आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ax क्या है, इमेज ऑफ x, a0 क्या है, इमेज ऑफ 0. तो दोनों की इमेजेस सेम है, तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म्स में लिखें तो t ऑफ x शुड बी इक्वल टू t ऑफ 0, बट t इज 1 देयरफॉर x इज इक्वल टू 0. सो बट we are given that x is not 0, so therefore this is a contradiction. So matrix should be a non-singular matrix. So this is all about today's lecture. In the next lecture, we will do some numerical based on these singular and non-singular transformations. So thank you for watching the